धनतेरस के दिन एक औरत ने कैसे करी खुशियों की खरीदारी। धनतेरस का दिन था। पड़ोस की महिलाएं बाजार जा रही थी खरीदारी करने के लिए और प्रिया अपने घर का काम समेटने में लगी थी। तभी उसकी पड़ोसन श्वेता और रेनू उसके घर आ गईं और प्रिया से बोली, प्रिया बहन, तुम्हें खरीदारी नहीं करनी क्या? आज धनतेरस है, हम लोग बाजार जा रहे थे तो सोचा तुम्हें भी बुला लूं। अगर चलना है तो चलो हमारे साथ, लौट कर आना, तब निपटा लेना घर का काम। प्रिया को बाजार तो जाना था, लेकिन वो इन औरतों के साथ नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि ये लोग धनी परिवार की थीं और प्रिया एक मध्यम वर्गीय परिवार से। यही कारण था कि प्रिया कभी भी पड़ोसियों के साथ कुछ भी खरीदने नहीं जाती थी, क्योंकि उसे फिजूल खर्ची पसंद नहीं थी और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि वो इन धनिकों के साथ अपनी बराबरी कर सके। प्रिया के पति की कमाई भी अधिक नहीं थी। वो जितना कमाते थे उससे मुश्किल से ही घर का खर्चा चलता था। ऊपर से माँ और बाबूजी की तबीयत भी खराब रहती थी, तो कुछ बचत उनके इलाज के लिए भी करते थे दोनों। प्रिया ने उन दोनों औरतों से बहाना बनाते हुए कहा, बहन, आप लोग जाइए, हम अपना सारा काम निपटाकर पवन जी के साथ बाजार चले जाएंगे। उसने अपने पति का नाम लेते हुए कहा। अरे प्रिया बहन, ऐसे कैसे? आज तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। रेनू ऐसा कहते हुए वहीं बैठ गई। हाँ बहन, हर बार तुम यही कहती हो, लेकिन इस बार तो हम तुम्हें अपने साथ बाजार लेकर ही जाएंगे। जाओ अब जल्दी से कपड़े बदल कर आओ, हम तुम्हारा यही इंतजार कर रहे हैं। प्रिया को कमरे में धकेलते हुए श्वेता ने कहा। उन दोनों की जिद की वजह से प्रिया तैयार होकर बाहर आई तो पवन ने उसके हाथ में कुछ रुपए थमा दिए। प्रिया ने इतने रुपए देखे तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे ये समझते देर न लगी कि पवन जी ने उसे इतने रुपए क्यों दिए। वो चुपचाप उन दोनों के साथ बाजार चली गई। श्वेता और रेनू सुनार की दुकान पर गईं तो प्रिया को भी जाना पड़ा। उन दोनों ने ही सोने के कीमती गहनों की खरीदारी की और फिर रेनू ने प्रिया से कहा, बहन, तुमने तो एक भी गहने नहीं लिए, तुम्हें गहना पसंद नहीं आया क्या? ऐसी कोई बात नहीं है बहन, गहने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है अभी, प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी श्वेता ने कहा, प्रिया बहन, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती। अब आप हमारे साथ आई हैं तो कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। प्रिया ने जब देखा कि श्वेता जिद पर अड़ी है तो उसने उन्हें समझाते हुए कहा, श्वेता बहन, हम आपके साथ आए हैं धनतेरस की खरीदारी करने, लेकिन मैं वही सामान खरीदूंगी जो मेरे बजट में और मेरी ज़रूरत के हिसाब से होगा, क्योंकि आपने भी तो अपनी ज़रूरत और अपने बजट के हिसाब से खरीदारी की है ना? हाँ प्रिया बहन, आपकी बात बिल्कुल सही है, श्वेता ने प्रिया की बात समझते हुए कहा। तभी रेनू कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोली, तभी मैं सोचूं कि पवन भाई साहब ने बिना किसी सवाल जवाब के इतने सारे रुपए प्रिया को कैसे दे दिए, क्योंकि मेरे पतिदेव तो बिना लड़ाई किए एक भी पैसा नहीं देते मुझे। वो इसलिए दे दिए क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी पत्नी फिजूल खर्ची नहीं करेगी, श्वेता ने रेनू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तभी प्रिया बोली, बहन, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं, रेनू ने कहा। वो तीनों वहाँ से निकलकर प्रिया के कहने पर बर्तनों की दुकान पर गईं। प्रिया ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ बर्तनों को खरीदा और फिर घर चली आई। घर पहुंचकर प्रिया ने बचे हुए सारे रुपए पवन को सौंप दिए तो पवन ने सवाल किया, प्रिया, ये रुपए तो मैंने तुम्हें खर्च करने को दिए थे, पर तुमने खर्च नहीं किए, ऐसा क्यों? पवन जी, आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे इतने सारे रुपयों की ज़रूरत है? मुझे लगा कि वो दोनों महंगी चीज़ें खरीदेंगी तो तुम्हारा भी दिल करेगा कि मैं उनकी बराबरी करूं। यही कहना चाहते हैं ना आप? प्रिया ने पवन की बात काटते हुए कहा। प्रिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। आपका मतलब चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि आप जितना कमाते हैं मैं उसी में खुश हूँ। मुझे त्योहारों पर आपसे महंगे गहने कपड़े कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इस घर की खुशियाँ, क्योंकि खुशियों से कीमती कोई चीज़ नहीं होती। हाँ,
और इस घर में सबसे कीमती चीज़ तुम हो मेरे लिए बहू, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारे घर में खुशियाँ बनी रहती हमेशा। तभी पीछे से पवन की माँ ने कहा, माँ जी, आपका हाथ हमारे सिर पर हमेशा बना रहे, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी इस घर के लिए। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। तभी पड़ोस के घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। लग रहा है रेणु जी और उनके पतिदेव में किसी बात को लेकर बहस हो गई है, इसलिए झगड़ रहे हैं दोनों। पवन ने अंदाजे से कहा, सबके घर की बहुओं ने महंगी खरीदारी की है, लेकिन मेरी बहू ने सबसे बेशकीमती चीज़ की खरीदारी की है। उसकी सास ने कहा, ऐसी कौन सी खरीदारी की है आपकी बहू ने जिसकी जानकारी मुझे नहीं है? पवन ने हैरानी से पूछा। मेरी बहू ने खुशियों की खरीदारी की है, उसकी सास ने कहा। इतना सुनते ही तीनों हंसने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जितना मिला है अपने जीवन में उसी में खुश रहना चाहिए। कभी किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। हिंदी कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल रिया स्टोरी क्वीन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।